इस इंडस्ट्री का पार्ट होना, सिनेमा का पार्ट होना एक सपना है अर्चना। मैं तो अभी तक मैं विश्वास नहीं कर पाती हूँ कि जो मैं बचपन से चाहती थी करना वो एक्चुअली कर रही हूँ। हेलो हैप्पी गर्ल, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? Actually, it's wrong to call you up because you're way younger. You're like a little daughter to all of us who we saw grow up on screen suddenly from like from you're probably क्या also क्या आप क्या लगता है मैं कितने साल? आप लगते हो exactly आपके आपका डेट ऑफ बर्थ उतनी लगती हो या उससे 1 साल छोटी? 25th 20 20 25 I'm 28। So cool. And I'm मैं sure बड़ी हो गई। ये आपके डांसिंग की वजह से आज मैं आपको डांस करने मेरा नहीं छोड़ने वाली हूँ बिकॉज आपका पास फेल सब कुछ डांस है बॉस, इट्स ऑल डांसिंग। ठीक है, पर ठीक है। शुरुआत करते हैं क्योंकि लॉकडाउन रहा है। सानिया, आप कैसे रहे हो लॉकडाउन में? आई नो आपने बहुत डांस किया है, वो सब मैंने देख लिया है, पर उसके अलावा सानिया ने क्या क्या किया है? एंड ऑनेस्टली ये सबके लिए एक सीख रही है, इट्स बीन अ वेरी डिफरेंट फेज। आपके लिए क्या था ये? मेरे लिए सबकी तरह मेरे लिए भी इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। क्योंकि किसी को भी कुछ पता नहीं था कि कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। 2 महीने आई वाज इन मुंबई एंड आई वाज अलोन विद माय कैट एंड luckily I got to come back to Delhi because I met with an accident in Bombay. एक सर्जरी हुई एंड देन आई केम बैक टू दिल्ली क्योंकि अकेले वहां पे रहना मुश्किल हो रहा था। But I'm glad now I'm with my family. मैं खुश हूँ। सुनो तो मैं ना क्योंकि एक थोड़ी बहुत नंबर्स में मेरी सिर्फ एक प्राउस है और वो है मेरी न्यूमरोलॉजी स्किल्स। आज मैं आप पे आजमाने वाली हूँ। आपको इंटरेस्ट है इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल। तो एज अ नंबर 7, क्योंकि 2 और 5 ये आपके नाम में, आपके नंबर्स में है, मेन नंबर्स में है। 25 तारीख के लोग जो होते हैं क्योंकि दे सॉफ्टीज, वो दिल के बड़े सॉफ्ट होते हैं, तो हर चीज को बड़े प्यार से देखते हैं लेकिन फिर कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि वो फर्म भी होना चाहते हैं। तो एक फाइट आपके अंदर कांस्टेंट रहती है कि मैं फर्म रहूं कि मैं सॉफ्ट रहूं। क्या ये सच है? सच है, that's true. एंड आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ आपके हिसाब से ये 5 चीजें हैं। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स वेरी पर्टिकुलर, आपके आपका स्लीप, आई नो दिस साउंड्स रिडिकुलस बट आपका स्लीप आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका खाना पीना, बिकॉज आप फूडी भी हो बट आपको यू वांट टू ईट राइट आल्सो। और सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। एम आई राइट? Yeah, you're right. गिव मी अ 5 राइट। बिल्कुल सही। ओके, बिल्कुल सही। टाइम पास, बट नंबर्स के साथ हर किसी का कनेक्ट होता है। और जैसे विद्या ने कहा कि उनकी लाइफ, आई मीन सबके लाइफ में नंबर्स का खेल होता है, आप कितना खाना लेने जाते हो क्या। सानिया कब कब सबसे ज्यादा नंबर की कैलकुलेशन करती है कि आप सब्जी खरीदने जाते हो, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हो, आप कब काउंटिंग कर रहे होते हो? डिस्काउंट को लेके होता है, क्या होता है? मैं कभी नहीं करती। आई एम पेट्रिफाइड ऑफ नंबर्स एंड थैंक गॉड शकुंतला देवी वाज नॉट ऑफर्ड टू मी। ऐसा शकुंतला देवी जी का कैरेक्टर वाज नॉट ऑफर्ड टू मी, वरना मैं विद्या जितना अच्छा तो कभी भी नहीं कर पाती। मैं अच्छा कर भी नहीं पाती। आई थिंक विद्या के लिए दिस रोल वाज टेलर मेड, बट मैं कुछ नहीं। इवन इफ आई एम लाइक बाइंग समथिंग ऑनलाइन तो मैं कोई कैलकुलेशन ही नहीं करती। अच्छा, सो यू नेवर लुक, यू आर नॉट वन ऑफ दोस्त जो रेस्टोरेंट में जाके ये देखती है कि इसका प्राइस कितना है, हाँ ये खरीद, ये खा सकते हैं ये। ओ, तो फिर तो बहुत डांट पड़ी होगी बॉयफ्रेंड, फादर, मदर, पता नहीं किन किन लोगों से। क्या क्या आपने डांट खाई है? सच्ची सच्ची मैं पता है शॉपिंग पे भी जाती थी ना तो कुछ उठा लेती थी, बहुत अच्छा लग रहा है, तो बाद में पापा देखते थे कि इतना महंगा है ये नहीं खरीद सकते हैं। ये भी नहीं देखती थी, मतलब मैं प्राइस टैग देखना भूल जाती हूँ। कुछ लेती हूँ तो कैलकुलेट नहीं करती कि सही पैसे दिए या नहीं दिए। तो ये मैं बहुत ही कमजोर हूँ, तो मैं देखती भी नहीं, ये एरिया में मैं जाती ही नहीं।
तो फिर जब मुझे याद है अभी भी ऋतिक रोशन को पहली फिल्म के लिए कुछ 50,000 रुपए दिए थे, वो पागल हो गए थे खुशी के मारे, ये बहुत बड़ी न्यूज थी। तो सानिया के लाइफ में जब पैसे ऑफर किए जा रहे फॉर समथिंग, आप जिसके बारे में इतना पैशनेट है, एक्टिंग, आपने देखा कि नहीं आपको कितने मिल रहे हैं? आपने कंपेयर नोट्स किए कितना लेना चाहिए, कितना कोट करूं? नहीं, सब मेरी टीम संभालती है एंड माय फादर मैनेजेस ऑल माय अकाउंट्स। मैं देखती नहीं हूँ, सच्ची नहीं देखती, क्योंकि मैं तो एक्टर बन गई उतने में खुश हूँ। बाकी सब एवरीबडी, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए चीजें संभाल रहे हैं। मेरे ऊपर आए तो मैं सब शॉपिंग पे उड़ा दूँ। ओके, बट आप यंग जनरेशन के, क्योंकि लोग जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं क्यों, लड़का क्यों पे करेगा, वी विल गो डच। आपके साथ ये सिचुएशन हुई है, आपने करा है, आपने पैसे निकाले हैं, कुछ याद है? हमेशा आई लव एंड पीपल जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ ना, मुझे उनके लिए कुछ करना बहुत पसंद है। उनको चीजें खरीद के देना या उनके लिए पे करना मुझे बहुत पसंद है। ये अभी हो रहा है क्योंकि मैं खुद कमाती हूँ। जब पैसे नहीं होते थे तो लोग मेरे लिए पे कर रहे होते थे। दे दो, दे दो, प्लीज दे दो। सच्ची। और बॉम्बे में तो जब मैं आई थी तब मेरे पास थे नहीं, तो मेरी एक रूममेट थी, मेरी कॉलेज की फ्रेंड नुंद्रशा। तो मैं बेचारी, मेरे इतना मतलब शी यूज्ड टू हेल्प मी सो मच विद द मनी। और मैंने आज तक, मैं उसे बोलती थी कि कभी पैसे मिलेंगे नुंद्रशा तो तुझे वापस कर दूंगी, पर वो आज तक नहीं करे मैंने। आज तक पैसे वापस। यू नो सानिया, आई मस्ट पे यू कॉम्प्लीमेंट। एक बहुत बहुत प्यारी बच्ची है मेरी फ्रेंड की बेटी, उसको बहुत कम लोग पसंद आते हैं। और मुझे अभी भी याद है कि जब हम आपकी एक फिल्म देख रहे थे और ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग जब इंटरवल आया तो उसने मॉम की तरफ देख के मुड़ के बोला कि मम्मा, आप बोलती हो ना कि आप, तुझे किस किस्म के लोग पसंद है, आई थिंक ये लड़की हॉट है, मेरे हिसाब से ये बहुत हॉट है। और मुझे वो मोमेंट भूलता इसलिए नहीं है क्योंकि आई like I really feel कि ये बच्ची थिंकिंग वुमन है ऑलरेडी, like even though she's a kid। आपके लिए सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपने बहुत अलग अलग सिनेमा किया है जब से आपने एंट्री ली है। लाइक आई सेड, बहुत कम एक्ट्रेसेस हैं जो आके ही मतलब धूम धड़ाका बूम बैंग, आपने एक्शन की शुरुआत की, जबकि आपका पैशन एक्चुअली डांसिंग है, विच इज शॉकिंग टू मी। लाइक ये इतना इतना ऑक्सीमोरॉन है, दो चीजें। आई जेन्युइनली वांट टू आस्क यू कि बेस्ट कॉम्प्लीमेंट सानिया को मिलता है क्योंकि वो इतनी अलग अलग चीजें ट्राई कर रही है, या एज एन I know this is actually a really beautiful compliment and thanks to her. Agar her name is I Arushi. agree. I think I've been also very lucky with the kind of work that I've been offered with, or characters, the co-actors that I've worked with या directors I've worked with. मुझे लगता है काफी लकी भी हूँ। और मेरे दिमाग में ये आई थिंक दंगल के बाद से एक चीज थी कि if I'm going to pick a work, it should make me happy. So it has always been happiness over anything. तो कोई कैरेक्टर जो मुझे बहुत खुश कर देगा, जो मुझे बहुत एक्साइट कर देगा, तो मैं वो करती ही करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। और इसमें क्योंकि विद्या थी और आप इतने बड़े फैन हो कि आपकी तो चुप्पी हो गई। आई कांट बिलीव, आप और चुप मतलब कुछ कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। मैं सेट पर हो जाती हूँ। मैं बहुत कम, मैं लगता है सोशल मीडिया से कि मैं बहुत बात करती हूँ, मैं बहुत फन लविंग हूँ, तो मैं बहुत बोरिंग हूँ। असलियत यही है कि मैं हूँ बोरिंग और मैं टाइम लेती हूँ खुलने में। तो जो द रियल सेल्फ, आई थिंक ओनली माय रियली क्लोज पीपल नो। अदरवाइज when I go and work or if I'm meeting somebody, तो मैं थोड़ा चुप हो जाती हूँ। पर with Vidya it was something else because that she's Vidya Balan. So okay, तो आपकी पहली मेमोरी विद्या बालन की मूवी देखते हुए और आपका रिएक्शन, एक्शन, घर आके उनको उनकी नकल करना या उनके गाने पे डांस करना, ये सब मुझे जानना है अभी। ऑल थिंग्स। उनकी पहली मूवी आई रिमेम्बर परिणीता जब आई थी, तो पीयू बोले पिया बोले, उसमें वो पीछे चल के जाती है, जो वो गाना लिख रही होती है, तो वो मैं बहुत एक्ट करती थी कि पीछे जैसे सैफ अली खान मेरे लिए गाना बजा रहे हैं पियानो पे और मैं दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल ही में रखना, शी मूव्स ऐसे, वो बहुत कॉपी करती थी मैं वो चीज। तो वो मुझे अभी तक याद है। एक फिल्म जिससे मुझे लगा कि मुझे भी एक्टर बनना है was कहानी। I was an aspiring actor and I thought after watching कहानी, मुझे लगा कि भाई मुझे ऐसी फिल्में करनी है, मुझे भी ऐसा कैरेक्टर करना है। तो ये एंड देन दो चीजें। और
आपकी माँ बनती है, एंड दैट्स लाइक ऑनेस्टली व्हाट वाज योर रिएक्शन? आपको बोला गया था कि विद्या आपकी मॉम होगी, तो क्या था रिएक्शन? आई वाज शॉक्ड बिकॉज नरेशन के टाइम पे, जब नरेशन के बाद मुझे बताया कि विद्या विल बी प्लेइंग शकुंतला देवी, आई वाज लाइक परफेक्ट। और जब मुझे लगा ओ माय गॉड आई विल फाइनली गेट टू वर्क विद माय फेवरेट एक्ट्रेस, तो मैं पागल हो गई थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी। इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि तभी मैं चुप हो गई थी कि मुझे लगा था कि मैं अपना मैं कहीं आई डिडंट वांट टू कम अक्रॉस एज अ इडियट इन फ्रंट ऑफ विद्या बालन। तो मैंने कहा चुप ही रहते हैं, इससे पहले अपना मजाक उड़ा लो, साथ में चुप ही रहो। तो इसमें मुझे 3 चीजें लग रही हैं। एक तो आप लंदन में थे, और मुझे अभी भी याद है आप जब लंदन में थे तो आपकी स्टोरीज और आपके पोस्ट में काफी फॉलो करती थी। मुझे लगता था व्हाट ब्यूटीफुल लाइफ। तब मुझे पता नहीं था आप ऑब्वियसली वहां पे इस मूवी के लिए आपने रिवील नहीं करा था, आई डोंट नो, या किया पर मैंने फॉलो नहीं नहीं किया। और नहीं किया। एक तो आपकी लाइफ लंदन में, दूसरी ये कि आपको वो विग के साथ पूरा करना पड़ा, व्हिच आई थिंक इन इटसेल्फ इज डिफिकल्ट, यू नो। और तीसरी बात आई थिंक ब्रेकिंग द आइस विद विद्या और वो मोमेंट्स, क्योंकि विद्या के साथ हमारे लिटरली आधे 1 घंटे के इंटरव्यूज में ही हमको ऐसे लगता है कि हम उनको अरसों से नहीं जन्मों से जानते हैं। और फिर जब वो एक मस्ती 2 मस्ती करके जाती है लाइक अक्षय कुमार स्टाइल में, तो हम लोग पागल हो जाते हैं कि कितनी नॉटी हैं। तो अब मुझे ये तीनों का हिसाब दीजिए। लंदन में जैसे बोला कि मैंने कुछ रिवील नहीं किया, मेरी आदत बनी हुई है क्योंकि दंगल में इतना सीक्रेसी था ना कि किसी को बता नहीं सकते आपको मूवी मिली है, किसी को बताना नहीं तुम मूवी में हो। वहां से इतनी ऐसी आदत पड़ी है कि कुछ भी फिल्म का कुछ डालना होता है ना, तो मैं घबरा जाती हूँ कि मैं कुछ रिवील ना कर दूं, कुछ बाहर ना चले जाए। और ये डे 3 ऑफ शूट, आई थिंक विद्या ओनली ब्रोक द आइस फॉर मी। और जितनी मैं नर्वस हो रही थी ना, विद्या का एक चीज मुझे याद आती है। हम बैठे हुए थे और मैं चुपचाप बैठी हुई थी और विद्या ने बोला सानिया तुम बिल्कुल बात नहीं करती ना। मैंने कहा नहीं करती। तो कहती मुझे तो बात करना बहुत पसंद है, मैं चुप नहीं बैठ सकती हूँ। और वो चीज मुझे इतनी क्यूट लगी ना, मैंने कहा हाउ कैन आई बी चुप इन फ्रंट ऑफ विद्या बालन, आई हैव टू बी माय नॉर्मल सेल्फ। और फिर उसके बाद आई थिंक थैंक गॉड शी ब्रोक द आइस, क्योंकि जब भी वो सेट पर होती थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था सच में। एंड देन दैट रिलेशनशिप आल्सो मस्ट हैव कम आउट इवन मोर ना, मतलब वो आपको लगता है वो फर्क दिखता है फिर? हाँ ऑन स्क्रीन भी दिखता है, काफी इंटेंस सीन्स भी थे उसमें। तो खैर विद्या इतनी अच्छी एक्टर है तो मुझे कुछ करने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती थी। आई हैड टू जस्ट रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ हर। बट वी वर शूटिंग लाइक पहेली, द सॉन्ग पहेली इन लंदन, and I'm sure because she broke the ice and she made me feel so comfortable that I could like perform so fully in front of her. And as you said that she does such special things not only for her co-actors but anybody in the team. She just makes everybody feel so special and loved. That's what I love about that lady, that she's just too good यार। वो जब होती थी ना सेट पे, तो सेट का एनर्जी बदल जाता था और सब साथ में आ जाते थे एज अ फैमिली टू वर्क। तो कोई नॉटी चीजें नहीं करी उन्होंने जो आपको बहुत याद रह गई? बहुत जैसे बहुत हम रेडी हो रहे थे एक होटल में और कोई बार बार नॉक करके मेरे रूम में जा रहा था। तो मैं जब भी खोलूं कोई था नहीं, तो मुझे लगा कि कौन है। मैं विद्या के रूम में गई पूछने के लिए, एनीबडी नॉकिंग ऑन योर डोर? और मैं गई और एकदम नॉक किया तो मैं निकल गई रूम से, एंड देयर वाज विद्या। और वो हाफ रही थी कि क्या हुआ सान्या, कोई कोई नॉक की आवाज आई क्या? मेरे भी रूम में आ रही थी। कि छोटे छोटे प्रैंक्स, एंड ऑल्सो शी यूज्ड टू टेल मी कि अभी शूट खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारे 3 सीन्स और हैं। या अनु ने ना बोला है, अनु ने ब्रीफ बदल दिया है इस सीन का, तुम्हें ये करना है ये नहीं। एंड आई नेवर यूज्ड टू बिलीव हर क्योंकि मुझे पता था शी इज प्लेइंग अ प्रैंक ऑन मी। यू नो सानिया, एक मोमेंट इसलिए क्योंकि आपकी शुरुआत आमिर से हुई, एंड आई थिंक ये सीजन्ड एक्टर्स ने इतना कुछ देखा है। आई एम श्योर एज एन अपकमिंग एक्टर इन द सेंस ऑफ कि आप वो सीखना चाहती हैं, कभी आपने विद्या से पूछा और उन्होंने कब बताया अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में शूट के दौरान जिससे आप सीखी? हाँ मैं एक चीज बहुत स्पेशल सीखी हूँ विद्या से। विद्या बहुत अच्छी को एक्टर है टू वर्क विद। मैंने उनके लेवल पे कोई ऐसा एक्टर नहीं देखा जो बाकी एक्टर्स या उनके सीन और उनकी एक्टिंग के बारे में इतने इतना सोचते हो कि अगर उनके ऊपर भी कैमरा नहीं है ना तो विद्या विल बी देयर टू हेल्प देम आउट।
और टू गिव हर ओन क्यूज ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। तो ये बात ना बहुत स्पेशल है विद्या में कि वो बहुत अच्छी एक्टर है, ये हम सब जानते हैं, पर वो बहुत अच्छी इंसान और बहुत अच्छी को एक्टर भी है टू वर्क विद। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप जब ऐसे एक्टर्स के साथ काम करते हैं ना जो कोई खोए हुए हैं, उनके ऊपर कैमरा नहीं, तो वो परफॉर्म भी नहीं करते कई कई। तो उसमें ना आपको लगता है कि काश ये अगर मुझे क्यू दे देना तो मैं आई विल एबल टू लाइक परफॉर्म वेल। देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ इंटेंस सीन्स दैट वी शॉट टुगेदर, और मुझे लगता है कि वो मैं इसलिए कर पाई क्योंकि विद्या वाज विद मी थ्रू आउट, लाइक शी हेल्ड माय हैंड एंड शी हेल्प मी सो मच। एज शकुंतला देवी सबसे एक्साइटिंग चीज उनकी पर्सनालिटी की क्या है? जैसे अभी भी मैं शौक में हूँ कि उन्होंने किताबें भी लिखी हैं और होमोसेक्सुअलिटी पे भी लिखी है, मतलब कमाल की इंसान, कमाल के लेवल की इंसान है। हाँ, आपके लिए वो किस एंगल से इंस्पिरेशनल थी? मुझे लगता है शकुंतला देवी वो सब कर चुकी हैं 50-40 साल पहले जो आज रेलेवेंट है, जो आज हमें मोटिवेट कर सकता है और इंस्पायर कर सकता है, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी पे किताब लिखना हो, चाहे वो द अचीवमेंट दैट शी हैड इन हर लाइफ। शी हैज मेड अस ऑल फील सो प्राउड एज इंडियंस। तो मुझे लगता है कि उनकी ये क्वालिटी कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि बीइंग अ वुमन दैट शी कांट अचीव व्हाट शी वांट्स इन लाइफ, that one quality that she lived her life in her own terms. Like she was a mother, she doesn't want to be a normal mother, she wants to be an amazing mother. क्योंकि ट्रेलर में भी जब मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप नॉर्मल माँ की तरह क्यों नहीं हो सकती, तो ब्यूटिफुली वो रिप्लाई करती है कि मैं जब मैं अमेजिंग हो सकती तो मैं नॉर्मल क्यों बनूं, एंड that was actually her. If you ask Anupama Banerjee now, she in an interview we were like abhi we were doing an interview with Anupama Banerjee, and she said ki she saw her mother in Vidya, like she was like that, and that's so inspiring for me today, and it's so relevant. It's such a relevant story for all of us today that we can get motivated by her and how she led her life. तो सानिया ने सबसे ऐसे हटके चीज क्या की है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि शी एंटर विद एक्शन? आपके हिसाब से आपने कहाँ बाउंड्री ब्रेक की थी आपके लाइफ में? मुझे लगा कि मुझे लगता है कि व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, मैं कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन में चली गई थी। आई नेवर थॉट दैट आई वुड हैव that courage to move to Bombay all alone to pursue my dream of acting, and I think that was the point where I broke my own notion about the fact that I may not be able to do it, but I did it. सानिया, क्योंकि हम लोग वुमेन पावर की बात कर रहे हैं आजकल, बहुत आवाज उठ रही है अगेंस्ट ट्रोलर्स, और हम लोग सब डिजिटली अभी आजकल अलाइव हैं, लाइव कर रहे हैं, खूब सारे वीडियोस डाल रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं। सानिया को क्या कभी आपने एक किसी को चुप कराया हो या किसी और को देखा हो कितने स्मार्टली उन्होंने ट्रोलर्स के साथ उनको चुप कराया, और आपका मैसेज इसको लेके क्या है? मैं भी ना रिप्लाई करती थी बैठकर। कोई मुझे ट्रोल करता था तो बुरा भी लगता है। पहले मुझे लगता था कि इफ आई गेट ट्रोल्ड आई माइट नॉट फील एनीथिंग, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नो, फर्क पड़ता है। यू फील समवेयर, यू फील that you should go and reply to that person and tell them that you're not as pathetic as they think you are. पर मुझे लगता है मैंने एक चीज समझ ली है, मैं कमेंट्स तो अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ। तो और मुझे मालूम है कि आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन माई सेल्फ टू एवरीवन। आई डोंट वांट टू, आई विल बी शकुंतला देवी, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। तो तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, मैं अमेजिंग बनूंगी, मैं नॉर्मल नहीं बनूंगी, इज माई मोटो इन लाइफ नाउ। I post something, I don't read comments. If somebody is writing something nasty, I'm like, you don't know the real me. You just know somebody who's posting this picture, and you just don't know me personally. So there's no point even having a conversation with you. ये तो पहली बात बार ही वहीं खत्म हो जाती है। I love it, I love it. पहली बार ये वुमेन डायरेक्टर का आपके लिए एक्सपीरियंस था और कैसा था? Because what an amazingly liberated woman, है ना? Yeah, I think Anu Menon, पहले तो she is the writer director of Shakuntala Devi. She has written the movie beautifully, और उससे भी अच्छा डायरेक्शन उन्होंने किया है इस फिल्म में। मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प थी वो,
क्योंकि since when I was prepping, my only source of information was the script and Anu, and I think she helped me tremendously to know my character well. हाँ. मुझे लगता है कि एक अभी हम वही बात कर रहे थे कि वुमेन डायरेक्टर में क्या अलग होगा, पर मुझे लगता है एक अलग पर्सपेक्टिव से एक वुमेन राइटर डायरेक्टर एक औरत की स्टोरी बता पाती है, क्योंकि इस फिल्म में वो बेटी के पर्सपेक्टिव से बताती है, जबकि अगर कोई आई थिंक कोई और डायरेक्टर ये करता तो शायद वो बेटी का एंगल आता ही नहीं. They might have focused only on like her being a maths genius. Yeah. But I think only a woman can understand and empathize with a woman. And Anu has done a brilliant job with what she has done. थोड़ा लोडेड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, शकुंतला देवी वाज एन अचीवर, है ना, तो बहुत लोग कहते हैं कि यू कांट हैव इट ऑल, एंड वी नो कि बहुत बड़े बड़े नामों ने ये कहा है कि अगर आपको सक्सेसफुल औरत बनना है तो यू कांट हैव इट ऑल हनी, आप एक अच्छी माँ नहीं बन सकते, आप ये नहीं बन सकते. और पिक्चर में, सॉरी पिक्चर देखने से पहले ये टिप्पणी मांग रही हूँ, बट फिर भी मांगूंगी, ऐसा आपको लगता है कि सक्सेसफुल औरतों के पास सब कुछ नहीं हो सकता, स्पेशली फैमिली के लिए वो जो टाइम गवा देते हैं काम की वजह से? पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि nobody is perfect. No gender, मतलब आप आदमी हो या औरत हो, आप perfect नहीं हो सकते हो. But what we do and what our upbringing is that we put our mothers on a pedestal. कि ये रही हमारी माँ, ये है भगवान, ये कोई गलती कर ही नहीं सकती, इनके कोई ambition नहीं है, ये रहे उनके बच्चे, इनकी जिंदगी हम हैं. ये हमारी upbringing है that needs to change, because at the end of the day वो इंसान है, वो माँ बनने से पहले एक औरत है जिसके खुद के सपने हैं, जिसके खुद की चाह है, और अगर if she decides now that she wants to do this particular thing in life, nobody, you can't stop her being her daughter or her son. You don't have the right to stop her, because वो माँ बनने से पहले वो इंसान और वो एक औरत है, उसके भी सपने हैं और वो जैसे भी जीना चाहती है. मुंबई में क्या मिस कर रहे हो लॉकडाउन में, स्पेशली खाने को लेकर बताओ, क्योंकि आई नो यू आर अ चटपटा ईटर, जल्दी बताओ क्या क्या मिस कर रही हो? मैं गोलगप्पे मिस कर रही हूँ. पानी पूरी सबका ही है. सच्ची में बहुत. तो घर पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया आपने? मैंने कुकिंग करते करते अपनी उंगली काट ली. Oh no. उसके बाद मत करो. सानिया, let's dance. I am very keen to dance with you. ये मेरा बहुत ही स्पेशल मोमेंट है. मैं अपने रेडियो स्टेशन में बैठी हूँ, स्टूडियो में, जहाँ हम अक्सर डांस करते हैं. It's perfect. What do you set up for me? I know आप बहुत ऐसे कैमरा को दूर करके खुद सेटअप्स करते हो, and then you go for it. मैंने सुना विद्या को भी आपने थोड़ा नचाया हुआ, इतने छोटा वीडियो मैंने देखा, बहुत फनी लगा मुझे. वो क्या हो रहा था? She said 1 2 3. हाँ, वो क्या था? Set पर that I think the credit goes to Vidya, क्योंकि विद्या कुछ ना कुछ करती रहती थी and I just used to like join in. अच्छा, मतलब ऐसे कुछ डांस हो रहा था, is it? हाँ, वो गाने का पहेली का शूट चल रहा था उस टाइम पे, और वो पहेली ऐसा गाना है कि वो दिमाग से निकलता नहीं है, तो वो ट्यून हम सब मतलब 2-3 दिन तक मैं आज तक गुनगुनाती हूँ. तू है कोई पहेली, तो वो खुद ही मतलब she was dancing on it while we were shooting that song. You sing very well, by the way. Let's go for it. हाँ, चलो. डांस करने के लिए तो मैं ever ready. चलो. मेरा टी-शर्ट तो देख लो जरा. मेरा शर्ट is inspired by रणवीर सिंह. It's happy and how. Especially अभी I know. मॉनसून में ऐसे लग रहा है खिले खिले हो आप. हाँ. चलो, किस पे करना है? पास नहीं तो फेल नहीं, क्या करें? पास नहीं तो फेल नहीं. You do different step ना. ठीक है, मैं करके एक सेकंड. ये मैं पीछे जाती हूँ. हाँ, पास नहीं तो फेल नहीं. ओके. पास नहीं तो फेल नहीं, पास नहीं तो फेल नहीं, पास नहीं तो फेल, तो डरना क्या है मेरे यार. बोलो बेटा. सानिया, you're too cool for boots. जाने से पहले इतना ही पूछूंगी, कितनी अमेजिंग फिल्में की हैं आपने, कितने अमेजिंग मेमोरीज रही हैं. क्विकली टेल मी so far आपके मोस्ट आउटस्टैंडिंग पल इन सिनेमा आपके लिए क्या थे? एंड ऑल द
मेरे लिए तो इस इंडस्ट्री का पार्ट होना, सिनेमा का पार्ट होना एक सपना है अर्चना। मैं तो अभी तक मैं विश्वास नहीं कर पाती हूँ कि जो मैं बचपन से चाहती थी करना, वो एक्चुअली कर रही हूँ। आई एम लिविंग माई ड्रीम राइट नाउ, and that makes me really happy. And every project that I do, every character that I do, they all feel very new to me, क्योंकि मैं वैसी अप्रोच करती हूँ अपने कैरेक्टर्स और अपनी फिल्म को कि जैसे मेरे को एक्टिंग आती ही नहीं है और मैंने कभी काम किया ही नहीं है। वाह! ऑल द मॉम्स एंड डॉटर्स जो सुन रहे रेडियो सिटी, उनके लिए एक मैसेज जरूर देना कि उनको शकुंतला देवी क्यों देखनी चाहिए। मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि ये स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी, ये स्टोरी आपको मोटिवेट करेगी, और ये यूनिक मदर डॉटर बॉन्ड आपको ये बताएगा कि माँ भी परफेक्ट, माँ को परफेक्ट होना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सो स्वीट। सानिया, बस जिस एक चीज है, रेडियो के मायने आई थिंक, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड ज्यादा आ रहा है, डिजिटली हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट हो रहे हैं, जस्ट एक मैसेज कि सानिया को रेडियो क्यों पसंद है। रेडियो कभी कभी सिनेमा में भी जब आता है, जब विद्या प्लेड एन आरजे, बहुत स्पेशल होता है, तो आपके लिए रेडियो क्यों स्पेशल है? जस्ट टेकिंग योर नेम ताकि वो आए, और रेडियो का रेलेवेंस आज के दिन में भी क्यों है? हेलो, मैं हूँ सान्या मल्होत्रा, और मुझे रेडियो सुनना बहुत पसंद है। और इनफैक्ट आई आई एम एन ओल्ड स्कूल। वो जो गाने सुनने का जो मन है ना, वो एक ब्लूटूथ स्पीकर या ब्लूटूथ हेडफोन्स पहन के अपने खुद की प्लेलिस्ट सुनने में नहीं है, जितना कोई आपको कोई और सुनाए और उसके साथ साथ थोड़ी बातचीत भी हो और एक कनेक्शन बना रहे इस लॉकडाउन में, जहाँ हम सब, लॉकडाउन भी नहीं, चाहे हम सब अगर ट्रैफिक में फंसे हैं, घर पर हैं, तो दैट वी नीड दैट कनेक्शन विद एन आरजे आई थिंक। एंड रेडियो के जरिए जो हमें वो प्यार और जो वो कनेक्शन मिलता है ना, वो मुझे नॉर्मल प्लेलिस्ट में नहीं मिलता। और आपकी कोई मेमोरी है रेडियो से जुड़ी हुई, या स्क्रीन पे जब आपने देखा था? मैं अभी भी रेडियो सुनती हूँ। आई इनफैक्ट आई हैव अ रेडियो एंड आई लिसन टू रेडियो ऑल द टाइम। और मुझे याद है कि मेरे पास एक रेडियो हुआ करता था जो समर वेकेशंस पे एक गोल सा रेडियो था, और मैं पूरी रात वो रेडियो सुनती थी, घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के अपना फेवरेट गाना। और उस टाइम पे क्योंकि प्लेलिस्ट नहीं होते थे, तो एक गाना मेरा बहुत फेवरेट था, मैं तो भूल भी गई हूँ। वो जब भी आता था ना, मैं बहुत कोशिश करती थी, पूरी रात रेडियो इसलिए सुनती थी कि मेरा फेवरेट गाना आ सके। कितनी कितनी स्पेशल फीलिंग है वो, कि आपको पता नहीं है कि आरजे क्या बजाने वाला है, अभी आपका नेक्स्ट गाना क्या होगा। इट्स लाइक अ सरप्राइज। एंड अभी क्या मजा है कि आपको जो गाना सुनना है, इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स और आप तब सुन सकते हो। नहीं, that has a very special feeling when somebody else is playing music for you. Okay, I love you. I can't believe I'm not asked the main question. Mathematics, कितनी बुरी आपकी कनेक्शन की स्कूल में, और कोई याद है मैथ को लेकर? हिंदी में बोलना। मुझे मैथ से डर लगता है। और ये कभी मार पड़ी? कभी मार पड़ी? बहुत मैथ्स को लेके तो पड़ी, क्योंकि मेरे दादा वाज एमए इन मैथ्स, मेरे मम्मी भी बहुत अच्छी मैथ्स में, मेरे पापा बहुत अच्छे मैथ्स में। मम्मी को अभी अब डर लगता है। मेरा डर जो है ना, मेरी बहन की वजह से आया, क्योंकि वो हर मैथ्स के एग्जाम से पहले या तो बेहोश हो जाती थी, या तो वो बुखार हो जाता था उसे, तो वो काफी डरती थी मैथ्स से। और जबकि 9th तक मुझे मैथ्स अच्छा लगता था, उसके बाद से आई थिंक उसको देख देख के मुझे भी डर पैदा हो गया। फिर आपने क्या आर्ट्स करा? आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर। आपने पढ़ाई में क्या किया फिर? कॉमर्स। मैंने 12th तक मैथ्स पढ़ा है, तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। ऐसा नहीं है, मैथ्स से मेरा रिश्ता रहा है, पर एक डर भी रहा है। इस मूवी के बाद चला गया? इस मूवी में मैं शकुंतला देवी का नहीं रोल कर रही ना, अगर करा होता तो चला जाता, पर मुझे लगता है अगर शकुंतला देवी मेरी टीचर होती तो मुझे मैथ्स बहुत पसंद होता। Superb. On that note, thank you so much. और please keep inspiring us. आप बहुत यूनिक हो और ऐसे ही रहो, please. Thank you so much, Archana. It was lovely talking to you. Radio City.